और यूक्रेन के बीच अब तक के 3 साल के युद्ध में पलड़ा रूस का ही भारी रहा है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहरों पर अपना नियंत्रण करते हुए उसके बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया है। ये इलाके अभी भी उसके नियंत्रण में हैं और उसकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यूक्रेन ने भी कोशिश की और उसने रूस के कुर्स्क इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि रूस का दावा है कि उसने अपने इस इलाके को दोबारा नियंत्रण में ले लिया है। इस युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनकी मध्यस्थता के बाद यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत चल रही है। रविवार को रूस पर यूक्रेन के भीषण ड्रोन हमले के बाद भी इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच वार्ता हुई है और दोनों देश अगले दौर के प्रिजनर ऑफ वॉर की अदला बदली करेंगे। इतने बड़े यूक्रेन ड्रोन हमले के बाद रूस के पलटवार की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यहाँ बातचीत हो रही है। यह थोड़ा अजीब है, लेकिन यह सच है। रविवार को यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूस के 40 से अधिक बम वर्षक विमान या बॉम्बर्स को निशाना बनाया है। रूस की वायुसेना पर अब तक का सबसे आक्रामक हमला माना जा रहा है। रूसी वायुसेना और उसके एयरबेस पर इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का हमला कैसे हुआ? मीडिया में इसके पीछे की थ्योरी भी सामने आ रही है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी SBU ने मीडिया को जो जानकारी लीक की है, उसके हिसाब से यह अब तक की उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। इस ऑपरेशन के बारे में कहा जा रहा है कि उसने 8 महीनों तक इसकी तैयारी की। इसमें कई छोटे ड्रोनों को रूस में स्मगलिंग के जरिए पहुंचाया गया। इन्हें मालवाहक ट्रकों के खास कंपार्टमेंट में रखा गया। इसके बाद हजारों मीलों दूर अलग अलग जगहों पर ले जाकर उन्हें नज़दीकी सैन्य हवाई अड्डों पर लॉन्च किया गया। बताया जा रहा है कि इन हमलों से रूस को करीब $7 अरब का नुकसान हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि उसके इन ड्रोन हमले में रूस के 40 बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा है। जिन बम वर्षक विमानों के नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है, उनमें Tu-95, Tu-22 और Tu-160 शामिल हैं। खास तौर से सुपरसोनिक Tu-160 की कमी रूस को बहुत खल रही होगी। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज तक ऐसा खुफिया ऑपरेशन कभी हुआ ही नहीं है। रूस की समाचार एजेंसी तास ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से लिखा कि कीव ने मर्मंस्क, इर्कुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर क्षेत्रों में हवाई अड्डों पर FPV ड्रोन के इस्तेमाल से आतंकी हमला किया गया। इवानोवो, रियाजान और अमूर क्षेत्रों में सैन्य हवाई अड्डों पर सभी आतंकी हमलों को विफल कर दिया गया। सैन्य कर्मियों या नागरिकों में से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। आतंकी हमलों में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मर्मंस्क और इर्कुत्स्क क्षेत्रों में सैन्य हवाई अड्डों के निकटवर्ती क्षेत्रों से FPV ड्रोन के हमले में कई विमानों में आग लग गई। हालांकि रूस ने विमानों की संख्या को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, ना ही ड्रोन हमले के शिकार विमानों के बारे में जानकारी दी है। बहरहाल, यूक्रेन के इस हमले को 1941 में अमेरिकी एयरबेस पर्ल हार्बर पर हुए जापान के हमले से तुलना की जा रही है। यूक्रेन का हमला बड़ा है, तो क्या पुतिन अपने 40 लड़ाकू विमानों की तबाही ऐसे ही बर्दाश्त कर लेंगे? क्या वह खामोश रहेंगे? जवाब है कतई नहीं। वह इस हमले का जवाब देंगे और यह जवाब यूक्रेनी ड्रोन हमले से कई गुना बड़ा और संहारक हो सकता है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।